अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज के व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वीएफएस अपॉइंटमेंट सिंगल और मल्टीपल। लास्ट व्लॉग जो मैंने अपडेट किया था उसमें ज़्यादातर लोगों का सवाल ये था कि अब जो है हमें जो हमारा वीज़ा है वो कौन सा हमें मिलेगा, वो सिंगल मिलेगा या मल्टीपल मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ें क्लियर करूँगा और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपके जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि अब दो वीज़ा इशू हुए हैं, दो टाइप के। एक हुआ है सिंगल और दूसरा हुआ है मल्टीपल। अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि सिंगल उनको इशू हुआ है जिन्होंने अपॉइंटमेंट के टाइम पे सिंगल मेंशन किया था, क्योंकि उस टाइम पे वीएफएस की वेबसाइट पे सिंगल ही ऑप्शन आ रहा था, मल्टीपल का तो आ ही नहीं रहा था। तो उनको मिल गया सिंगल वीज़ा। एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। और मल्टीपल किन लोगों को मिला है? जिन्होंने जब 2 से 3 दिन कुछ ऐसे आए थे इंडिया पाकिस्तान में, बांग्लादेश का मुझे अपडेट नहीं है उसकी क्या उसमें क्या सिचुएशन थी। अभी तो मैं खैर बांग्लादेश को भी मैं चेक कर रहा हूँ, उसमें नहीं आ रहा। लेकिन जब मल्टीपल का ऑप्शन जब आया था तो उन लोगों ने उस टाइम पे अपॉइंटमेंट ली और उनका जो वीज़ा प्रोसेस हुआ है वो भी मल्टीपल का हुआ है। ये जो है ये मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था। अब दो कैटेगरीज बन गई वीज़ा की, एक हो गए सिंगल और एक हो गए मल्टीपल। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिस तरह की उनकी अपॉइंटमेंट थी उस तरह का उनको वीज़ा मिल गया। जो मैंने पूरी इस सिचुएशन को एनालिसिस किया है तो उससे यही जाहिर हो रहा है और जाहिर सी बात है इसी तरह है, ठीक है। अब उन लोगों का सवाल है जिन्होंने सिंगल अपॉइंटमेंट ली हुई है, यानी कि सिंगल एंट्री की वीएफएस की अपॉइंटमेंट ली हुई है, वो कह रहे हैं, मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि हमें मल्टीपल मिलेगा या नहीं। तो उनको जाहिर सी बात है उनको सिंगल ही मिलेगा, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट ही सिंगल की है। अब या तो अब आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस रह जाते हैं। एक तो ये है कि या तो आप अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करें और मल्टीपल का वेट करें, या तो आप सिंगल अपॉइंटमेंट पे ही किसी लोकल एजेंट से बात करें और उससे रिक्वेस्ट करें, तो उसके पास अगर कोई सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन पे चले जाएं, या तो आप सिंगल वाला ही ले लें। तो यही 2 से 3 ऑप्शन बच जाते हैं। सिंगल वाला ही जो आपका वीज़ा है उसको आप प्रोसेस करवा लें। तो अच्छा, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वीएफएस की अपॉइंटमेंट नहीं ली, उनको मेरी यही एडवाइस है, बाकी उनकी मर्जी है, वो वेट करें, ठीक है। आज था सैटरडे और कल है संडे, तो 2 दिन तो जो वीएफएस है उसका जो ऑफिस है वो बंद रहता है, ठीक है। अब मंडे को स्टार्ट होगा, तो हो सकता है उनकी जो वेबसाइट है वीएफएस की उस पर इंशाल्लाह अपडेट हो जाए और दोबारा से जो मल्टीपल का ऑप्शन है वो शो होना शुरू हो जाए। तो आप तक थोड़ा सा वेट करें, जल्दी ना करें। जहाँ पे आपने इतना वेट किया है तो मंडे तक वेट करें, और अगर दोबारा मल्टीपल का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे मेंशन होता है, तो आप उस पर अपॉइंटमेंट ले लें अपनी। आपकी फिर चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी कि आपको मल्टीपल का ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, मैं भी अभी सुबह से बार बार चेक कर रहा था ताशीर वेबसाइट को कि हो सकता है उस पर जो मल्टीपल का ऑप्शन है वो दोबारा ओपन हो जाए, तो अभी तक भी ओपन नहीं हो रहा है। ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने उसको चेक किया तो अभी तक भी शो नहीं हो रहा। चेक करने का मकसद ये है कि जैसे ही वहाँ पे शो हो मैं फ़ौरन अपने चैनल पे जो है अपडेट करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। जैसे ही वहाँ पे अपडेट आएगी ताशीर पे कि मल्टीपल का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं फ़ौरन अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा और आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपने जो है उसी टाइम फ़ौरन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आंसर किए होंगे अपने इस व्लॉग में। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।